माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हो चुका था। स्टैंडर्ड डेविएशन में एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड दोनों हो गया था। उसमें बाकी था केवल स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड का क्वेश्चन हल नहीं किए थे। अभी स्टेप डेविएशन मेथड का ऐसे कोई पार्टिकुलरली नाम दे करके क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन जानना जरूरी है नॉलेज के लिए कि स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है, इसके अंतर्गत क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बनाया जाता है। अभी हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है क्वेश्चन बताएंगे कि स्टेप डेविएशन के द्वारा क्वेश्चन किस प्रकार हल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 555 में दिया है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पहले मिल बिलियन मोड में बना है, इसमें नहीं बना था। तो हम लोग मिड पॉइंट लेकर के चलेंगे और इसमें कुछ स्टेप डेविएशन और एक्चुअल मीन मेथड दो मेथड हल करेंगे। वैसे इसमें 4 मेथड दिया हुआ स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड पहले हल करके उसको ओमिट करेंगे, उसके बाद दूसरा मेथड यूज करेंगे। चूँकि एक ही बार में सब मेथड लेने के बाद समझ में नहीं आएगा, इसमें केवल निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। लेक्चर 15 G2 रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 55 है। इसके बाद में भी क्वेश्चन बना हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। और नेक्स्ट बनाएंगे, जो मेथड ही बन चुका है। याद रखेंगे एम भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है। 55 में 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। फ्रीक्वेंसी है 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 4 8 2 10। ये स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मेथड, डायरेक्ट शॉर्टकट सब मेथड दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग से हल करेंगे। पहले हम लोग एम भी इक्वल टू दिया हुआ है 2। अब L1 इक्वल टू होता है एम भी माइनस आई बाई 2। तो L1 इक्वल टू हो गया एम भी 2 माइनस आई, यहाँ देखेंगे 2 2 4 6, 2 का डिफरेंस है, तो आई हो गया 2, बाई हो गया 2, यानी 2 1 का 2, 2 में से घटाए 1 हो गया 1, फिर हो गया L2 बराबर एम भी प्लस आई बाई 2। एम भी था 2 प्लस यहाँ आई था 2 बाई 2 1, यानी यहाँ आ गया 2 और 1 3, L2 आ गया 1 और 3। अब यहाँ हम लोग लेंगे 1 और 3, 1 3 4 4 का आधा 2। अब यहाँ 2 3 का अंतर जा रहा, 3 2 5, 3 2 5,
3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 7 9 7 16 का आधा 8 हो गया। MV क्लियर हो गया ये। अब हमको निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड, और इसमें 4 मेथड दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 बुक का नाम बताया जा चुका है पहले। पहले ये हो गया MV का। MV पहले बताया चुका है कि L1 और L2 कैसे ज्ञात करेंगे जब MV दिया हो। अब यहाँ हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में MV दिया हुआ है। MV यानी यहाँ पर हम लोग स्टेप डेविएशन में किसी को इसमें से हम लोग एज्यूम भी लेते हैं। मान लीजिए बीच में कोई भी 4 लेते हैं, तो यहाँ ले लिए हम लोग एज्यूम मेथड A, यानी A बराबर है, यहाँ ले लिए हम लोग 6। यहाँ पर हो जाएगा M माइनस A डिवाइडेड बाई I। I का मतलब होता है इंटरवल। I का मतलब इंटरवल। M माइनस I डिवाइडेड बाई I। तो यहाँ पर है 6 लिए हैं, तो 2 में से हम घटाएंगे 6 तो आएगा 4, अब भाग देंगे 2 घटाओ 6 बटा 2, यानी 2 में से 6 घटाए 4, 6 2 माइनस में आएगा 2, यानी 2 दूना 4 माइनस 2। M माइनस A 2 माइनस 6 माइनस 4/2, यानी यहाँ रिजल्ट आ गया -2। अब इसी तरह से यहाँ 4 है, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो -2, भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, भाग देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 है, 8 में से 6 घटाए 2, 2 बटा 2 काटेंगे तो 1। यहाँ एक क्लियर बता दिया गया कि कैसे ये निकाला जा रहा है। ये हो गया A माइनस A, इसको बोला जाता है D डैश M, D डैश M, DM। अब हम लोग यहाँ पर इसको D डैश स्क्वायर करेंगे, D डैश DM स्क्वायर कर दिए D डैश, फिर करेंगे हम लोग F D डैश M, और यहाँ पर होगा F D डैश M डैश इधर देंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे FDM स्क्वायर। अब यहाँ पर पहुँचते हैं हम लोग, पुनः देखें A मतलब एज्यूम्ड मीन कहीं ले सकते हैं, 4 भी ले सकते थे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर D स्क्वायर कर रहे हैं, कि D डैश M तो D स्क्वायर 4 हो गया, 1 होगा 0 1, इससे कोई मतलब नहीं है। अब निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर है DAM टिक मार रहे हैं, और FDM, तो FDM हो जाएगा, यहाँ पर 1 है 3, यहाँ 3 है, और यहाँ पर है 2, तो 3 दूना 6। याद रखेंगे D डैश M -2 और 3 2 3 या -6, यहाँ 1 है 1 तो -1, ये D डैश M है 4 0 तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 1 1 हो जाएगा, यानी D डैश M। FDM का रिजल्ट क्या हो गया 6 1 7, 6 और 1 7 -7, और यहाँ आ जाएगा +2 -5, यानी FDM FD डैश M इक्वल टू आ गया -5। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए पुनः कि MV दिया हुआ था, MV से हम लोग L1 और L2 ज्ञात किए हैं, L1 और L2। अब आगे बढ़े, ये हो गया किसी के एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, यहाँ हो गया D डैश M, यहाँ D स्क्वायर हो गया, और FDM यानी DM को FDM से गुना किए 3 से, तो यहाँ पर था 3 दूना 6, 1 आ गया, ये माइनस था 0 खत्म हो गया, 2 से है यहाँ पर 1, अब D स्क्वायर है, यहाँ पर चलेंगे FDM स्क्वायर। क्वेश्चन नियम समझने के लिए लिया गया है छोटा, क्वेश्चन है भी वो का ही क्वेश्चन है,
बी स्क्वायर एम, तो एफ से गुना करेंगे, एफ यहाँ पर 3 है, 3 चौका 12, यहाँ पर टिक मारना डबल, 3 चौका 12, 1 1 1, यहाँ 4 0 0 रह जाएगा, और यहाँ पर 2, तो 2 दूना 4, एफ डी डैश एम बी स्क्वायर एम इसकल टू आ जाएगा 12 13 और 4 17, यानी ये अभी चल रहा है स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। अब इसमें केवल निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, केवल निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसको हम लोग स्मॉल सिग्मा ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं। याद रखेंगे फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, सिग्मा एफ डी डैश या डी डैश स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अब डॉट मारते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर आ गया है पहले से 17 एफ डी एम स्क्वायर यानी 17 बाई एफ सिग्मा 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पर है -5 बाई 10 है, -5 यानी एफ डी एम डिवाइड सिग्मा एफ यानी 10 का होल स्क्वायर। तो 25 एक बार लिखते हैं 25 और 10 नहीं 100 हो गया, -17/10 ये रहेगा ही, डी डैश स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू, अब सीधे इसको काटने का भी जरूरत नहीं है, 25 हो गया, 10 नहीं 100, यानी इसको एक बार और पुनः लिखते हैं, 100 का एलसीएम हो जाएगा 100 रह जाएगा, 10 नहीं 100, 17 नहीं 170, 17 नहीं 170, आई 17 नहीं 170 माइनस हो जाएगा 25, माइनस हो जाएगा 25 बाई हो जाएगा 100 बराबर 10 5 5 6 2 4 यानी 145 बाई 100 यानी 1.45। क्वेश्चन एक बार मिलाते हैं, 2 3 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। 3 1 4 सही है, एक जो है 1 3 4 का 2 3 5 8 का 4 5 7 12 6 भी सही है, हम 6 लिए हैं। ए इक्वल टू सब सही है, क्योंकि अभी फार्मूला जो है, जो क्वेश्चन हम लोग बनाते आ रहे हैं, जो फार्मूला लिखते आ रहे हैं, वो एक आदत सी बन के बनाते बनाते 10 क्वेश्चन, यानी इसमें यहाँ भी होगा आई, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, यानी ये हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू फार्मूला, चूँकि आई इसके साथ होगा, आई इसके इंटरवल साथ में होगा, आई साथ में होगा, तो अब हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट हो गया 145 बाई 100 गुने आई। आई यहाँ पर देखेंगे कि कितना था, अंदर जो है 1 3 2 का अंतर है, तो यहाँ 2 रह जाएगा, अभी दोनों जीरो काट देंगे तो यहाँ आ गया 145, 1.45। अब 1.45 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ हो गया रूट स्टैंडर्ड डिविएशन
45 इस इंटू हो गया 2। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव में कुछ आएगा 1.45 यानी 1.45 ये 2 डिजिट हो गया, यहाँ 1 डिजिट, 1 से 1 का 1 यहाँ 1 रहेगा, 1 खत्म हो गया, यहाँ दशमलव बैठाएंगे 45 आएगा, डबल डिजिट उतरेगा, 1 1 यहाँ 2 हो गया, 1 1 2। अब यहाँ हम 2 दूना 4 यहाँ 2 बैठाते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी 2 बैठाएंगे दशमलव के बाद 2, तो 22 दूना 44 हो जा रहा, बढ़ जा रहा है, इसलिए 44। फिर हम लोग 1 दशमलव यानी 2 की जगह पर 1.5 लेकर के चलेंगे। एक काल्पनिक लिया जा रहा है यानी 1.12 लेकर चलते हैं, गुने हो गया 2, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका हो जाएगा 2 1 2 12 10 दूना 24 2.24 यानी इसका आंसर देखते हैं। आंसर है स्टैंडर्ड डिविएशन 2.324 है, 2.23 है, आंसर जो है सही है। ये हो गया आपका स्टेप डिविएशन मेथड। याद रखेंगे कि 1 का यदि वर्गमूल निकालेंगे हम तो उसका 1 ही होगा, ठीक है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, कहने का मतलब 2 भी आंसर अगर आता है तो भी सही है, इसलिए स्टेप डिविएशन मेथड कंप्लीट हुआ। पुनः एक बार देख लें कि यहाँ पर जो है m-a/i स्टेप डिविएशन में पहले था, ये ज्यूम्ड मीन मेथड में शॉर्टकट मेथड में m-a करते थे, i नहीं था, i ये आया है भाग दिए, तो लास्ट में हम लोग जो फार्मूला था उसमें i से गुना कर दिए, ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक डायरेक्ट मेथड का उपयोग करेंगे। या एक ज्यूम्ड मीन भी दिया हुआ है, एमडी तक तो यही सब ये सेम रहेगा। पहला है एक्चुअल मीन मेथड, सही आंसर का चेक भी हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड। मान लीजिए यहाँ पर ही हम लोग बी केस ले रहे हैं, एक केस मान लीजिए हुआ, जो कि लास्ट निकालना था पहले निकाल दिए, क्योंकि ये सब तो पढ़ाई हो चुका है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड। अभी लास्ट क्लास है, अभी इस टॉपिक का जो क्लास है इस टॉपिक का जो एक क्लास है वो लास्ट क्लास होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन टॉपिक मतलब मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है यहाँ चेंज करेगा, मतलब ये खत्म होगा। इसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन खत्म होने के बाद इसका अगला जो लेसन होगा स्टूडेंट्स बताएंगे अभी कौन सा लेसन शुरू होगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड ये तो CI दिया हुआ है, यहाँ F है, यहाँ M भी है, एक्चुअल FM, यहाँ हो गया FM तो 3 दूना 6, 4 1 4, 4 6 24, 2 8 16, 6 4 10, 4 14 26 के सुना आपने, 2 1 3 2 5 50 हो गया। एक्चुअल मीन मेथड लेके चलने के लिए बोला है, एक्चुअल मीन मेथड में अब यहाँ पर हमारा हो गया, ध्यान देंगे, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स या FM, सिग्मा FM डिवाइड बाय सिग्मा F, यानी 50/10 बराबर हो गया 5।
अब बोला है कि एक्चुअल अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पर हम लोग एम है तो एम माइनस अर्थमेटिक मीन बराबर हो गया है dx या dm लिख सकते हैं dx। अब हम लेते हैं 2c, यहाँ है 2 में से 5 घटाए 3, 2 फिर है 4 में से 5 -1, यहाँ 1, यहाँ होगा 3। अब आगे चलेंगे। अब इसका हम लोग f से गुना करेंगे dx को, तो f d, पहले dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, dx d स्क्वायर x 3 तिया 9, 1 1 और 9 dx स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग, कर ही देते हैं इसको, f d स्क्वायर x, f d स्क्वायर x। तो इसका है यहाँ पर f, तो ये हो जाएगा 3 9 27, यहाँ हो गया 1, 4 है का 4 और 2 9 18, यानी f सिग्मा d स्क्वायर 27 से 28, 7 1 8 4 12 20 के सुना, 2 1 3 2 और 50, यहाँ भी 50 आता है। f d स्क्वायर x हो गया। अब निकालना हमको f d x, तो यहाँ पर f है और f dx, ये है dx, तो 3 तिहाई 9 -9 हो गया 1 से, तो -1 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ ले रहे हैं 3 तिया 9 1 1 4 1 4 और 2 तिहाई 6, यानी इसको लिए हम ले 3 9 1 4 और 3 1 4, तो ये 3 तिया 9 1 9 1 10 6 4 10 से भी 0 आता है, 9 1 10 -10 + 10 = 0, सिग्मा f d x = अगर 0 आता है तो कैलकुलेशन में ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। यानी अब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन = सिग्मा f d स्क्वायर x बाई सिग्मा f माइनस सिग्मा f dx डिवाइडेड n का या f का होल स्क्वायर लेते हैं लोग। यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है 50 बाई हो गया 10 माइनस f dx, कहाँ लाए हम लोग, f dx तो खत्म हो गया कहानी, ये 0/10 हो गया, इसलिए इसकी कहानी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं होगा। यानी रिजल्ट मेरा जो आ रहा है यहाँ पर सीधे आ रहा है 50 बटा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि ये तो भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 में डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या से, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन 0 यानी √5, यानी इसका हो जाएगा 2 दूना 4 2.414 या होगा 14 या 414, यानी इसका निकालेंगे तो रूट पॉइंट सही है, 2 दूना 4, दशमलव के बाद कोई माने मतलब नहीं रहता है। ये हो गया अभी आपका अभी जो बना ये था एक्चुअल मीन मेथड में सेम आंसर आया 2.14, 5 का भी स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन अपने करने का चीज़ है, यहाँ प्रोसेस बता दिया जा रहा है। अब यहाँ से इसको चेंज कर दिया जा रहा है, पुनः अलग अलग रहने से होगा कि सबको समझ में आ जाएगा, एक बार में हो जाता खिचड़ी, सब मिक्स हो जाता, बनने के लिए तो एक बार में ही सबको लिया जा सकता है। तो अब यहाँ एक्चुअल मीन मेथड को चेंज करते हैं। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड या स्क्वायर रूट मेथड बोलते हैं इसको, बाय डायरेक्ट मेथड और स्क्वायर रूट मेथड, डायरेक्ट मेथड ही बोलते हैं या स्क्वायर रूट मेथड। याद रखना है कि एम भी इसको हम लोग एम भी जो दिया हुआ है इसको एक्स को यहाँ पर हम लोग लेंगे, ये तो एफ है,
2 4 6 6 12 वाट 20 12 वाट 20 MV, यानी इसको हम लोग सीधे करते हैं स्क्वायर, यानी हो जाएगा इसको x स्क्वायर या m स्क्वायर लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो गया, 4 चौका 16, 6 छक 36 और 8 अठाई 64। थोड़ा लंबा होगा, यहाँ fx स्क्वायर या fm स्क्वायर कर देंगे fm स्क्वायर। तो यहाँ है 3 चौका 12, 16 एका 16, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 × 12 2 14 और 64 × 128। 2 6 8 4 12, 2 6 8 4 12 20 के चुना में 2, 1 3 1 4 4 8 और 2 10 के चुना हाथ में 1 1 2 1 3 और 1 2 6 8 4 12 20 के चुना में 2 2 4 6 4 और 4 8 और 2 10 के चुना हाथ में 1 और 2 3। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर दिया हुआ है MV, तो इसको हम लोग सीधे करेंगे fx, यहाँ नहीं जुटेगा fm या इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलेंगे हम लोग fm। तो f यहाँ पर 3 है, तो 3 दूना fm, 3 दूना 6, 4 एका 4, 4 छक 24 और 2 8 16। ये जोड़ेंगे तो 6 4 10, 4 चौका 26 के सोना हाथ में 2, 1 3 और 2 5। fm हो गया, बाई हो जाएगा fm बाई, ये लिखाएगा, यानी ये अर्थमेटिक मीन ही लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इजकल टू ये लिखाएगा डायरेक्ट सिग्मा fm या fx स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा f, यहाँ माइनस हो जाएगा, या डायरेक्ट लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन, या इसका x स्क्वायर जो निकाला हुआ x स्क्वायर बाई f बाई सिग्मा f ऑफ fm स्क्वायर जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इजकल टू सिग्मा fm स्क्वायर 300, सिग्मा f हो गया 10। अब याद रखना है इसको कि ये जो है x का सिग्मा f का होल स्क्वायर माइनस x कितना है, हमको केवल अर्थमेटिक मीन होता है, बार चेक करते हैं खुद ही। सिग्मा x बाई n का होल स्क्वायर है सिग्मा x, यानी यही x दिया हुआ है, हम लोग स्क्वायर किए हैं, fm स्क्वायर किए हैं सिग्मा x, सिग्मा fm 50
50 बाई, ये चूंकि डिस्क्रीट सीरीज जनरली यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बात। x है तो x हमारा आता है यहाँ पर 10 है तो 10 दहाई हो जाएगा 100, और अगर यहाँ लेते हैं हम लोग केवल FM लेते हैं तो ये 50 हो जाता है। 50 बाई, यानी ये हो जाएगा 10, ये काटेंगे 5 हो जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन हम लोग लेते हैं, और इसको काटेंगे तो 0 हो जाएगा, और 30 में से 5 घटाएंगे 25, ये रीजनेबल नहीं है। 50 बटा 10 का होल स्क्वायर लेते हैं हम लोग, 50 बटा 10 का, यानी x बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा x लिखाएगा सिग्मा x, FM जो है यहाँ पर अगर हम 50 लेते हैं तो ये भी ठीक है, सिग्मा सही लिख रहे थे। 50 बाई 10 का होल स्क्वायर, 0 कट गया, 25, फार्मूला यही है सिग्मा x, यानी सिग्मा x नहीं सिग्मा FM होगा, चूंकि ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, सिग्मा FM सही है फार्मूला, चूंकि x इसलिए लिखा जाता है और डिस्क्रीट सीरीज में चलता है, सिग्मा x डिवाइडेड सिग्मा f होगा। अब यहाँ पर हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू, ये 0 कट गया तो यहाँ आ गया हमारे पास रूट 30 हो गया, रूट हमारे पास ये आ गया 30, और ये कट गया तो हमारा आ गया 25, 30 में से 25 घटा, ये आ गया 5, और 5 तो हर जगह आया है, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू रूट 5 बराबर हो जाएगा 2 गुना 4, और फिर वही 1 2 या 4 1 4 जो भी हो 1 2 लिखेंगे या 1 4, यानी 2 पॉइंट कुछ आंसर होगा, आंसर समथिंग है। यानी यहाँ पर जो फार्मूला है ये शॉर्टकट मेथड में याद रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में इसका केवल टोटल होगा, लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज में चलते हैं तो जब तक FM नहीं लिखते हैं तब तक वो अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। यानी FM वहाँ वही चल रहा था, हम लोग लिखते थे सिग्मा FM बाई सिग्मा F का स्क्वायर, तो सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। ये हो गया ठीक। अब मेथड हमारा कंप्लीट हो गया है। एक हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन में पहले स्टेप डिविएशन, एज्यूम्ड मेथड तो बहुत हल हो चुका था, डायरेक्ट मेथड भी हल हुआ था, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हल किए थे। एक कंटिन्यूअस सीरीज में है, फार्मूला यही सही है, सिग्मा FM स्क्वायर ये है बाई सिग्मा ए, और फिर सिग्मा FM ये है सिग्मा FM का टोटल बाई सिग्मा ए का होल स्क्वायर, यही फार्मूला चलेगा। और डिस्क्रीट सीरीज में केवल x रहेगा यहाँ पर। एक्चुअल मीन मेथड भी हो गया, शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड हो गया। एक एज्यूम्ड मीन मेथड था, तो एज्यूम्ड मेथड में बहुत क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हाँ, मेजर्स, अब हम लोग इस टॉपिक को इंस करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में चूँकि क्लियर कट नाम नहीं लिखा हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूनिट 1 में है, जिसमें पार्टीशन वैल्यू मिला। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पहले मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था एक ही यूनिट में, तो उससे मीन मोड रिलेटेड हो गया। पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल डिविएशन रेंज सब हो चुका था। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से रिलेटेड था, वो था मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुके। स्टैंडर्ड डिविएशन में भी मीन एज्यूम्ड मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड से सबसे अलग अलग क्वेश्चन बना दिया गया। आज एक क्वेश्चन और ए लेसन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कंप्लीट हुआ, और अगले दिन जो हम टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा स्क्यूनेस। यानी स्क्यूनेस जो है
मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस का हिंदी होता है विषमता की माप। तो लेसन नेक्स्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर स्क्यूनेस होता क्या है। वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा हमारा अर्थमेटिक मीन मोड का ज़रूरत हर जगह पड़ रहा है। तो पहले भी पढ़े स्टार्टिंग में भी, वहाँ पर भी अर्थमेटिक में निकलेगा। तो बाद की बात है, जो टॉपिक शुरुआत होगी तो उस समय उसका विश्लेषण किया जाएगा। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि इसमें टोटल डिवाइड जो किया हुआ था यूनिट 1 में 25 लेक्चर है। 25 लेक्चर में पूरी कोशिश की गई है कि अभी तक जो 15 लेक्चर हुए हैं उसमें लगभग मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन 4-5 करके, उसके बाद क्वार्टाइल रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, पार्टीशन वैल्यू, यानी सभी लेसन से मैक्सिमम 5 या 10 क्वेश्चन हल कर दिए गए हैं। मीन डेविएशन से भी क्वेश्चन हल कर दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी हल कर दिया गया है। अब स्क्यूनेस है तो उसमें जो भी होगा 10-5 क्वेश्चन हल होंगे, 10 या 8 जो भी हो 10 क्वेश्चन हल होंगे। लेकिन उसके बाद 5, 7 या 8 क्वेश्चन किस टॉपिक किस तरह का है उसे हल करने के बाद हम लोग इसी बीच में एक कड़ी जो होगी वो रिवीजन का मीन मीडियन से क्वेश्चन जो तीनों से बनेगा, और मीन डेविएशन से एक और स्टैंडर्ड डेविएशन से बना करके इस लेसन को, ये पहला यूनिट को जो 25 लेक्चर में डिवाइड किया गया है, जो काफ़ी टफ है, जो कि 25 लेक्चर में पूरा करना काफ़ी टफ था, लेकिन मैं अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से इसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आज अपने व्यूअर्स को, छात्र छात्राओं को, जुड़े इस चैनल से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं पुनः नेक्स्ट लेक्चर में आप सबों से हमारी मुलाकात होगी।